प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में प्रोटो का मीनिंग होगा प्रिमिटिव और एंशिएंट एंड जोन रिप्रेजेंट करता है एनिमल रिलेटेड। देयरफॉर प्रोटोजोन्स आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। इनको एनिमल के एंसेस्टर कंसीडर करते हैं। अब एनिमल के एंसेस्टर कंसीडर करते हैं तो एनिमल लाइक कैरेक्टर मिलते होंगे, बट एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, स्पॉन्जेस से लेकर तो हम तक, ह्यूमन बीइंग्स तक मल्टीसेलुलर है सभी एनिमल्स। ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। इनमें एनिमल लाइक क्या कैरेक्टर्स हैं? तो सबसे पहला इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, जैसे ऑल एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, none of the animal cell possess cell wall। उसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी प्रोटोजोन के पास में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, उनकी आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारे जैसे। तो प्रोटोजोन्स में भी सेल वॉल एब्सेंट है, ये फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर, they are heterotrophs। हेट्रोट्रॉप्स हैं हमारे जैसे, और हेट्रोट्रॉप्स में होलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स है। होलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स, होलोजोइक, किसी को पता है होलोजोइक का मीनिंग? कोई बता सकता है? Holozoic stands for which depends on another। Depends on others। हेट्रोट्रॉप का मीनिंग हो गया बेटा फिर वो तो सभी हेट्रोट्रॉप दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, बट होलोजोइक हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या हुआ फिर? होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स intake of food in an aperture or opening बॉडी की एक ओपनिंग में फूड को इंट्रोड्यूस करवाना, जिसको हम आगे जाकर के माउथ कहते हैं उस ओपनिंग को। ओके, तो अपर्चर या ओपनिंग में फूड का इंटेक करना, फूड को इंट्रोड्यूस करवाना, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टर हो गए, हेट्रोट्रॉप भी है, होलोजोइक हेट्रोट्रॉप, एनिमल के जैसा एनिमल भी होलोजोइक होते हैं, और सेल वॉल एब्सेंट है। इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर हम इनको एनिमल के एंसेस्टर कंसीडर करते हैं, एनिमल लाइक। प्रोटोजोन्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, सॉरी 4 कैटेगरी। प्रोटोजोन्स को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज amoeboid protozoan protist, amoeboid, the amoeba like। ओके, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे अमीबा एंड अमीबा को। दूसरी कैटेगरी है फ्लैजेलेटेड
प्रोटिस्ट, थर्ड कैटेगरी है सीलिएटेड प्रोटिस्ट, सीलिएटेड प्रोटिस्ट एंड फोर्थ कैटेगरी है स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट, स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, amoeboid protozoan protist, flagellated protozoan protist, ciliated protozoan protist and protozoans, वहां पर sporozoans protozoan protist. ओके, तो ये 4 कैटेगरीज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की होती है. ओके, कोई डाउट है बेटा किसी को यहाँ तक? ओके, किसी का कोई रिप्लाई नहीं. नो सर. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम इसको आगे फर्दर इन चारों ग्रुप्स को क्लासिफाई करेंगे. Done, sir. Done? Okay. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की 4 ग्रुप्स हैं. इनके कैरेक्टर्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे चारों को. इनमें से कुछ मेंबर्स एक्वाटिक हैं, फ्री लिविंग, और कुछ मेंबर्स पैरासिटिक भी हैं, और कुछ मेंबर तो ऑलवेज पैरासिटिक होते हैं, मतलब वो कभी भी फ्री लिविंग नहीं मिलते, कभी भी इंडिविजुअली नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा वो किसी न किसी होस्ट सेल के अंदर मिलेंगे. तो कैरेक्टर्स, amoeboid protozoan protist के लिए, flagellated protozoan protist के लिए, next ciliated protozoan protist, and last one sporozoan protozoan protist. So first character, habitat. मतलब ये आपको कहाँ मिलेंगी. ओके, प्लेस ऑफ ऑपरेशन. Amoeboid protozoan protist mostly sea water form होते हैं, sea water forms, but ये कभी कभार कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलते हैं इसके, फ्रेश वाटर फॉर्म्स आल्सो, और कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं amoeboid protozoan protist. Second character, कोई इनके पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है क्या, लोकोमोशन के. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर,
तो अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के पास में लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया, सूडो इट मीन्स फॉल्स, पोडा इट मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट होते हैं। ओके, और ये फॉल्स फीट एक्चुअल में ट्यूबुलर होते हैं, इसलिए उनको ट्यूब फीट भी बोलते हैं, ट्यूब फीट। ओके, नंबर 3, कोई स्पेशल कैरेक्टर इनके पास में? तो अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनके पास में सिलिका कंटेनिंग सेल वॉल होती है, जो सी वाटर फॉर्म मिलते हैं उनमें। ओके, सी वाटर फॉर्म हैव सिलिका कंटेनिंग सेल वॉल, सिलिका शेल्स उनको कहते हैं। सिलिका शेल्स उनके पास में मिलेगी। एग्जांपल्स कौन कौन से मेंबर्स है यहाँ पर? तो अमीबॉइड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के मेंबर्स है अमीबा, एंड अमीबा, अमीबा कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लिविंग रहता है, लेकिन अमीबा हमें हमारी बॉडी में डिसीज भी कॉज करवा सकता है। कौन सी डिसीज कॉज करवा सकता है अमीबा? तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करके ये व्हाइट म्यूकस लाइक फीकल मटेरियल रिलीज करेगा। ओके, तो वो अमीबॉइड डिसेंट्री कहलाती है, जिसमें डायरिया हो जाता है और व्हाइट म्यूकस लाइक फीकल मटेरियल निकलता है, अमीबॉइड डिसेंट्री। ओके, या फिर उसको शॉर्ट में अमीबियोसिस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे ही एंट अमीबा जिंजिवालिस, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंटली मिलता है, लेकिन ये हमारे गम्स में इन्फेक्शन कर सकता है। ओके, गम सॉकेट्स में इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है एंट अमीबा जिंजिवालिस। अमीबा, एंट अमीबा, यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए। ऐसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का हैबिटेट, तो ये मरीन फॉर्म भी होते हैं, सी वाटर फॉर्म, और फ्रेश वाटर फॉर्म भी होते हैं, एज वेल एज पैरासाइट्स भी होते हैं। ये कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब ये इन्फेक्ट करेंगे तो पैरासिटिक भी होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, तो इनमें फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए मिलता है। फ्लैजेला की हेल्प से ये मूवमेंट कर पाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कुछ फ्लाइज के साथ में, यहाँ पर पैरासिटिक एसोसिएशन में हो सकते हैं, मतलब कुछ फ्लाइज के साथ में ये एसोसिएट होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो फ्लाइज
are vectors for them to infect their major host. ओके, तो मेजर होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर फ्लाइज का यूज करते हैं ज्यादातर, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ओके, सीसी फ्लाई, ऐसी फ्लाइज जो इंसेक्ट में फ्लाइज भी आती हैं, तो उन फ्लाइज को वेक्टर की तरह यूज करते हैं और अपने मेजर होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। उनके मेंबर्स में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ओके, लेशमनिया, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाता है, और लिशमनिया डोनोवानी काला आजार, ये काला आजार कॉज करवाता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। इसमें भी अगेन कुछ मरीन फॉर्म होते हैं और कुछ ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म्स। नेक्स्ट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर, तो आपने इसका एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पर, पैरामीशियम। तो आपने पैरामीशियम को अगर देखा है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने बताया था कि उसने देखा है, मतलब पैरामीशियम को डायग्राम वगैरह में बायोलॉजी में पढ़ा है 9th-10th में। पैरामीशियम यहाँ पर ड्रॉ करके, मैं सिंपली एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। पैरामीशियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होती है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है सिलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। और जब फूड इनगल्फ करना होता है तब ये सीलिया की हेल्प से ही ये अंदर की तरफ मूव करती है और अंदर की तरफ मूव करके एक बुलेट बना लेते हैं। सीलिया की हेल्प से ही ये बुलेट बना लेते हैं। ओके, तो फूड को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, फिर इस बुलेट जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके, हमारे लिए इसोफेगस की ओपनिंग, फूड पाइप की ओपनिंग, तो ऐसे ये यहाँ पर एक कैविटी बना देते हैं जिसको बुलेट कहते हैं। और वो बुलेट मतलब ओपनिंग वहां पर फूड पाइप की, तो इससे आगे ये कैनाल में चला जाएगा फूड। इस तरह से उसकी कैविटी में फूड चला जाता है, तो बुलेट फॉर्म करवाते हैं सीलिया। ये स्पेशल कैरेक्टर इनका, सीलिया मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ जा करके इनवर्ड, टू फॉर्म बुलेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बुलेट ओपनिंग ये बनाते हैं सीलिया, जिसकी हेल्प से फूड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अब लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन्स, स्पोर, जोअन मतलब एनिमल, तो एनिमल लाइक वहां पर स्पोर्स है, तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जिनके ओनली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये ऑलवेज पैरासिटिक होता है, ऑलवेज एंडोपैरासाइट। स्पोरोजोअन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी हमेशा एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के सरफेस के ऊपर ग्रो करना। तो ये एंडोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर। और होस्ट बॉडी के अंदर हमने कहा एंडोपैरासाइट है,
और ऑलवेज, मतलब ये कभी आपको फ्री लिविंग नहीं मिलेंगे, इंडिविजुअली नहीं मिलेंगे। जब भी आपको देखना है इनको, माइक्रोस्कोप में भी देखना है या ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो इनको आप ओनली कब देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। और कहा तो किसी न किसी होस्ट में, अगर इसके दो होस्ट है तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, तो उन दोनों में से किसी न किसी एक होस्ट में ही आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी आपको फ्री नहीं दिखेगा, तो फ्री लिविंग नहीं होता, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता। ओके, जैसे हमने कहा कि अमीबा कभी कभार आपको फ्री भी दिख जाएगा, फ्री लिविंग है, कभी कभार वो किसी को इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। जब वो इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है तब वो पैरासाइट है, लेकिन ये स्पोरोजोन प्रोटिस्ट ऑलवेज पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट। इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तो इनको खुद को लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं है, ये रहेंगे तो अपने आप होस्ट का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड उनको सर्कुलेट करवा देगा। इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। ओके, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट। ओके, स्पेशल कैरेक्टर, ये हमेशा यहाँ पर होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, always found inside host body। ठीक है, और अब्सॉर्ब करते रहते हैं उससे न्यूट्रिशन, तो अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर अकेले का होता है। इसके मेंबर्स, तो मेन मेंबर है मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। ओके, मलेरिया कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। डन। क्या बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर स्क्रीनशॉट लेके हो गया। ओके बेटा, तो ये कंप्लीट हो जाता है प्रोटोजोअन्स। अब नेक्स्ट, फर्स्ट हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, सेकंड हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा, अब नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। ओके, नेक्स्ट लिखो नंबर थर्ड, किंगडम पंजाब। ओके, आप लोगों ने कौन कौन से फंगी देखे बेटा? कुछ लोग फंगी प्रोनाउंस करते हैं उसको, इसलिए मैंने भी लिखा किंगडम पंजाब। तो कौन कौन सा फंगस आपने देखा है, कौन कौन से फंगी आपने देखे हैं?
देखा ही नहीं किसी ने? यस सर, देखा है। ईस्ट, ओके, ये सर ईस्ट, मशरूम। मशरूम। मशरूम, वेरी गुड। किसी ने ईस्ट देखा है, किसी ने मशरूम, वेरी गुड। ब्रेड मोल्ड। एक्सक्यूज मी सर, ओके, ब्रेड मोल्ड, वेरी गुड। यस बेटा। सर algae comes in fungi. नो बेटा, algae are different. Okay, Okay sir. algae included under plants, while fungi are heterotrophic organisms. Okay sir. Okay, तो प्लांट्स में 5 डिविजन्स पढ़ते हैं बेटा हम लोग। उसमें फर्स्ट वाला डिवीजन आता है algae, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्मी एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्मी। प्लांट्स के अंडर में algae को इंक्लूड करते हैं। वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, व्हाइल फंजाई हेटेरोट्रॉफ होते हैं। algae में सेल की जो वॉल है, सेल वॉल, वो सेलुलोज से बनती है मेनली। मेन कंपोजिशन सेलुलोज का होता है, व्हाइल फंजाई में जो सेल वॉल बनती है उसका मेन कंपोजिशन काइटिन होता है बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, काइटिन। तो वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम algae को इंक्लूड नहीं कर सकते फंजाई में। algae आर नॉट इंक्लूडेड अंडर फंजाई। Okay sir. और कोई, और किसी ने कोई देखा है कोई फंगस? नहीं, फंगस भी नहीं देखा। ठीक है, ओके। तो किंगडम फंजाई को सेपरेट किया था किंगडम प्लांटी से आर्च विटेकर ने, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर किंगडम फंजाई में किसको इंक्लूड करते हैं? तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनका यह, सबसे पहले अगर हम हैबिटेट की बात करें, इनका हैबिटेट क्या होता है फंजाई का? तो ये हमें वार्म, मतलब हॉट एनवायरनमेंट में, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट एंड शेडी प्लेसेस पर मिलते हैं। ओके, तो इनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ओके, साथ में अगर शेडी प्लेसेस हो तो और भी अच्छा है, और अच्छे फ्लरिश होंगी। तो इनको ग्रो होने के लिए मॉइस्चर और हीट दोनों अवेलेबल होती है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर भी चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए एनवायरनमेंट में। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अब अच्छे से फ्लरिश होते हैं, ग्रो करते हैं। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पर मिलने वाले। ठीक है, और नॉट ओनली अर्थ पर, अर्थ के साथ में एटमॉस्फेयर में, ये एयर में भी होते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन है एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह पर इनके स्पोर्स मिलते हैं। फंगल स्पोर्स फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, हर जगह पर इनके आपको स्पोर्स मिल सकते हैं। इवन में ग्रो ऑन प्लांट और एनिमल बॉडी। तो ये प्लांट और एनिमल बॉडी पर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, एक आध कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें आप बोलोगे कि किसी एनिमल की बॉडी पर फंगस ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए कोई एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं? कोई ऐसा डिसीज पता है आपको जो फंगस के कारण हो रही है, या फिर
नहीं, एनिमल के ऊपर फंगस का इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक डिसीज वगैरह? फंगल इन्फेक्शन। हाँ, फंगल इन्फेक्शन कौन सा बेटा? फंगल इन्फेक्शन में आप लोगों ने कभी नाम सुना है रिंग वर्म? रिंग लाइक, किसी के स्किन पर रिंग लाइक इन्फेक्शन, रेडिश, रेड हाँ कलर का पैच बन जाता है यस यस सर। सर। है ना? तो रिंग वर्म भी एक फंगल इन्फेक्शन है। रिंग वर्म मतलब ऐसा मत समझना कि वो रिंग लाइक जो इन्फ्लामेशन दिख रहा है, सूजन दिख रही है किसी के स्किन पर रिंग लाइक, तो वो वर्म के कारण हुआ होगा, इसलिए रिंग वर्म नहीं है वो। ओके, वो वर्म से नहीं होता, वो फंगस के कारण होता है। ओके, किसी किसी के कानों में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, तो किसी के बालों पर फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, वो स्लॉथ बेयर वगैरह उनके ऊपर होता है, बेयर वगैरह के ऊपर। तो एनिमल ह्यूमन की बात करें अगर हम, तो अभी भी आपने एक और डिसीज सुनी होगी, म्यूकरमाइकोसिस। सुना है क्या किसी ने? यस सर। चलो गुड। म्यूकरमाइकोसिस, तो म्यूकरमाइकोसिस तो म्यूकर म्यूकर की वैरायटी है। म्यूकर भी एक फंगस है। ओके, वो भी एक फंगस है। इस तरह से यहाँ पर ये बहुत सारी जगह पर मिलते हैं। जैसे आपने कॉमन ब्रेड मोल्ड, कुछ इंफॉर्मेशन आपको कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है कॉमन ब्रेड मोल्ड। कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन होता है बेटा? कौन बताएगा क्या उस फंगस का नाम जो ज्यादातर ब्रेड के ऊपर इन्फेक्शन करता है, ब्रेड को स्पॉइल करने वाला? आप जब भी ब्रेड खरीदने जाते हो तो ब्रेड के पाउच पर एक डेट लिखी रहती है, यूज बाय डेट। ओके, जैसे अगर आज बनी हुई है ब्रेड, ओके, तो आज अगर उसको मैन्युफैक्चर किया गया, आज अगर उसको बेक किया गया उसको, तो आज अगर बनाया गया तो 2-3 दिन के बाद की डेट रखी रहती है उसमें, यूज बाय डेट। ओके, कि वहां तक, उस डेट तक आपको यूज कर लेना है उसको, क्योंकि अगर उसके बाद में अगर आपने किया तो फिर वहां पर कॉमन ब्रेड मोल्ड की इन्फेक्शन के चांसेस है। ओके, तो इसलिए वहां तक वो अच्छी रह सकती है। उन्होंने जो टेस्टिंग की है उसके बेसिस पर उनको है कि ये ब्रेड्स 2-3 दिन तक ठीक रहती है। ओके, तो या तो उनको आप वहां पर फ्रिज में रख करके, या फिर जो है उनको अच्छी जगह पर रख करके उसको 2-3 दिन तक, जितने देर तक बोला है उतनी देर तक आप ठीक रख सकते हो। लेकिन अगर आपने आज ही लाई और आज आपने उसमें से पैकेट खोल करके एक ब्रेड को आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर थोड़ा सा उसको मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में आ रही है, ओके, तो उसके ऊपर जल्दी से ब्रेड मोल्ड, राइजोपस ग्रो करने लगेगा। कॉमन ब्रेड मोल्ड है राइजोपस। ओके, राइजोपस एक फंगस है, और एक होता है राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरियम है। राइजोबियम बैक्टीरियम है, राइजोपस ये फंगस है। इसको बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड, क्योंकि जो ब्रेड को खराब करने वाले, ब्रेड के ऊपर कॉलोनी के फॉर्म में, मोल्ड के फॉर्म में जो ग्रो होंगे फंगस, उनमें से फंजाई में से मेन फंगस होगा राइजोपस। तो राइजोपस के स्पोर्स जल्दी से ग्रो कर जाते हैं ब्रेड के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड। ऐसे ही मस्टर्ड लीव्स
के ऊपर व्हाइट स्पॉट कॉज करवा देता है। ओके, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों की लीव्स येलोइश कलर की होगी और उस मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट कॉज करवाएगा एल्ब्यूगो फंगस। एल्ब्यूगो फंगस इन्फेक्ट करता है मस्टर्ड लीव्स को और उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट बनते हैं उसके कारण। ऐसे ही रस्ट कॉजिंग फंगस, रस्ट मतलब व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू होता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है वहां पर उसके साथ में दिखता है, तो रस्ट कॉजिंग फंगस। ऑक्सीनिया, while smut causing fungus, स्मट, स्मट कॉजिंग फंगस होता है यूस्टिलैगो। स्मट मतलब ये ब्लैकिश कलर का या ब्राउनिश कलर का पाउडर मिल्ड्यू बनाता है, ये है यूस्टिलैगो। तो ये तो हमने देखे कि कौन से इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कुछ बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, फायदा भी पहुंचाते हैं, ओनली पैरासिटिक ही नहीं होते, कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं। जैसे फायदा पहुंचाने वाले में सबसे पहली एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन की गई थी? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस से ऑब्टेन की गई थी। तो पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करती है, उनकी सेल वॉल को, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर को डिग्रेड कर देती है और नई पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर सिंथेसिस नहीं होने देती, जिसके कारण वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आजकल एंटीबायोटिक ज्यादातर बैक्टीरिया से बनाई जाती है, लेकिन पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस से, उसका नाम रखा था फिर पेनिसिलिन। और आजकल पेनिसिलिन को ज्यादातर बनाया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। ये ऐसे एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये फायदा पहुंचा रहा है। बहुत सारे फंजा ऐसे होते हैं जो फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे मशरूम्स, मशरूम मशरूम दो टाइप के होते हैं, एडिबल एंड नॉन एडिबल। एडिबल मतलब जिनका यस एज अ फूड हम खा सकते हैं। ओके, उनमें कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो फिर उनको हम फूड की तरह खा सकते हैं कुछ मशरूम को। लेकिन कुछ मशरूम नॉन एडिबल कैटेगरी में आते हैं। नॉन एडिबल का मतलब ये नहीं कि हम उनको खा नहीं सकते, हम उनको खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी, एनामोली हो जाएगी। क्यों एनामोली हो जाएगी? क्योंकि ऐसे मशरूम कुछ स्पेशल टाइप के पॉइजन या पॉइजनस केमिकल रिलीज करते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजन सीक्रेट करते हैं, ओके, टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए, इसलिए उनको नॉन एडिबल मशरूम की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, जैसे एक होता है एमनियोटा, उसको डेथ कप बोलते हैं। ओके, अगर उसको खा लिया तो डेथ हो सकती है, इसलिए उसको एमनियोटा को डेथ कप बोलते हैं। ये सभी मेंबर्स को हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। डन। Yes, sir.
स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। यस ओके बेटा, तो कल के दिन हम लोग इसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे इनका, अदर जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन? नो सर। नो सर। यस ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा।